वो पहले टेस्ट मैच की जीत को भूल चुके हैं। वो अब दूसरे टेस्ट मैच के 55 ऑल आउट उनकी उसके पीछे पछवाड़े में चला गया। घंटा बजा दिया आज इंडिया ने पकड़ के, उनका घंटा बजा दिया। और यहाँ जो साउथ अफ्रीका के साथ हुआ है, ऐसा तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। कमाल। आज में भूकंप आया, सुनामी आई, साउथ अफ्रीका में सिराज आया। आपने सिराज का फिर चलाया कि अवे 6 टेस्ट में अच्छा नहीं है, उसने कहा ये ले पूरे 6 की विकेट बर्बाद कर देगा, बर्बाद। सीरियसली हो क्या रहा है कि मैं लफ्जों में बयान नहीं कर पा रहा कि हुआ तो हुआ क्या है। 55 के ऊपर साउथ अफ्रीका अपने घर के अंदर आउट हो गई। जय हिंद दोस्तों, मैच में देखा आपने कि सिराज की आंधी चली और साउथ अफ्रीका उसमें उड़ गई। साउथ अफ्रीका अपने न्यूनतम स्कोर पे ऑल आउट हो गई 55 रन पे। 55 रन पे साउथ अफ्रीका टेस्ट मैच में ऑल आउट हो गई, जो कि उसका न्यूनतम स्कोर है। और भारत के पास ये मौका है साउथ अफ्रीका में अपनी ऐतिहासिक जीत को जीतने का। भारत सेना कंट्री की बात करें अगर, तो हर कंट्रीज में जैसे इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन तीनों कंट्रियों में ही भारत अच्छी तरह से मैच जीतता है। लेकिन साउथ अफ्रीका की अगर बात करें तो साउथ अफ्रीका में भारत को सबसे ज्यादा कठिनाई होती है सीरीज जीतने में और मैच भी जीतने में। तो यहां पर भारत सीरीज तो नहीं जीत सकता, लेकिन मैच ये जीत कर अपनी ऐतिहासिक विजय को प्राप्त कर सकता है। तो इस पर अपने पड़ोसी क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है, चलिए देखते हैं। जब जब आपने सिराज को पोस्टर बना के जिल्लत के लिए चिपकाया है, उसकी अंदर की गैरत जोश मारती है और वो आपको बर्बाद करके निकल जाता है। आपने सिराज का फिर चलाया कि अवे 6 टेस्ट में अच्छा नहीं है, उसने कहा ये ले पूरे 6 की विकेट। सिराज के स्पेल ने इस कदर सन्नाटा कर दिया आज केप टाउन की तारी कर दिया, तारी न्यूलैंड्स के अंदर जो रेस्ट नहीं करता मेरा सिराज, खाने से क्या मिस आउट नहीं हो रहा, रेस्ट दे दो। तवक्को नहीं थी बिल्कुल किसी को भी कि सिराज जो है ना इस पिच के ऊपर इस एशियन स्टाइल की विकेट थी, खा गया। ऐसी कंडीशन में जहां पे गर्मी 30 से ऊपर की पड़ रही है, मतलब इस कदर शदीद गर्मी का आदमी है ना वो, इस कदर शदीद गर्मी में सिराज जब बॉलिंग नहीं करता हूं, तो सिराज ही जानता था कि आज वो ऐसी की तैसी परख से उड़ा देगा साउथ अफ्रीका के। और जिस अंदाज से उन्होंने बैटिंग लाइनअप को साउथ अफ्रीका की लपेटा है, बड़ी लंबी बैटिंग लाइनअप है भाई साउथ अफ्रीका की, आप जाके देखिए। देखिए न्यूलैंड में इंडिया जीता नहीं है, मगर आज सिराज ने अपनी सेंसेशनल बॉलिंग से एक बात का तो यकीन दिला दिया कि इस टेस्ट मैच का रिजल्ट रोहित शर्मा के फेवर में जाता हुआ नजर आ रहा है। देखो मुझे बता दो, तुमने टेस्ट मैच की इससे बढ़िया बॉलिंग, सेटअप बॉलिंग आखिरी बार कब और कहां देखी? बर्बाद कर देगा, बर्बाद। आपने टेस्ट में कभी खुशी उठाई नहीं है, वहां पे खुशी देखी नहीं है। तो सिराज ही के पास तो है वो सेंसेशन कि आज सिराज ने कम से कम रोहित शर्मा को इस बात का तो यकीन दिला दिया कि एक सेशन की बैटिंग अगली इनिंग में मैं साउथ अफ्रीका को हमेशा के लिए सुला दूंगा, बल्कि यही न्यूलैंड के अंदर ही गाड़ दूंगा। तो सिराज के साथ मुकेश जबरदस्त बॉलिंग, उसकी भी एक विकेट है। तो आज बुमराह का जबरदस्त स्पेल रहा, क्योंकि वो जिस अंदाज से वो बॉलिंग कर रहा है इस फॉर्मेट के अंदर, यार एक सेशन में पूरी की पूरी काया पलट देना, एक सेशन में मतलब आउट करने का ये अनोखा तजुर्बा सिर्फ सिराज की ही बॉलिंग के अंदर नजर आता है। और जिस अंदाज से जम के उससे आज बॉलिंग करी है, मतलब हर स्पेल में ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी पहला ओवर करा रहा है। वो साउथ अफ्रीका में बजाने आया है। किधर गया डीन एल्गर, एडम मार्करम, और बेटा सबकी बजा दिया उन्होंने आज पकड़ के। मोहम्मद सिराज ने जिस तरह की एक्सेप्शनल बॉलिंग की है, मुझे बताओ ना शाहीन अफरीदी के घंटे, तूने कब इस तरह की बॉलिंग की है? आउट ऑफ फॉर्म शाहीन अफरीदी, रेस्ट दो भाई का, चूकला सूझ गया है भाई की, ये हो गया है भाई को, वो हो गया। और बेटा वो मोहम्मद सिराज भी, वो भी थका हुआ है, वो भी पिछले 1.5-2 साल से रेगुलर क्रिकेट खेल रहा है, बहुत अपनी टीम के लिए परफॉर्म करके दे रहा है। वो तो आउट ऑफ फॉर्म के बाद फॉर्म में आता है, इधर आउट ऑफ फॉर्म होने के बाद रेस्ट ले लेते हैं। आज टीम इंडिया ने, मोहम्मद सिराज ने, जसप्रीत बुमराह ने, मुकेश कुमार ने, बेटा जिस तरह की बॉलिंग की है ना, टेस्ट क्रिकेट में आप साउथ अफ्रीका में जाके खेल रहे हो, आपने उनको पहले 1-1.5 घंटे में चलता कर दिया। आउट किया किसने है? किसको? इंडिया ने साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में 55 पे ऑल आउट कर दिया। और भाई दिमाग फटता है सोच के, बेटा किसी के घर में जाके उसको ऑल आउट करना ये कोई छोटी बात नहीं होती, ये छोटी बात नहीं होती। और मेरे घंटे पाकिस्तानियों बाहर निकलो ना, अब घंटे हो आप तो उस दिन बकवास कर रहे थे। और यार ठीक है पाकिस्तान आ गया, लेकिन इंडिया भी तो हार गया ना, इंडिया भी तो कुछ नहीं ना कर सका। अब इंडिया ने तो बहुत कुछ कर दिया है, हार में तो कंपैरिजन करते हो, जीत में भी कंपैरिजन करके दिखाओ। घंटों करो ना कंपैरिजन, आप करो कंपैरिजन। इंडिया ने तो जिस तरह का कमबैक किया, आप इस तरह का सोच भी नहीं सकते।
मोहम्मद सिराज इज बेटर देन शहीन शाह अफरीदी, क्योंकि बेटा सिराज ने जिस लाइन और लेंथ पे बॉलिंग किया ना, इस लाइन और लेंथ पे बॉलिंग नहीं होती। आप साउथ अफ्रीका में हो, उनके घर में, केप टाउन में हो, उनके घर है वो भाई, उनका घर है उधर, वो 600 रन मारते हैं और पिछला मैच वो जीत के आए हुए हैं आपसे, कॉन्फिडेंस उनका ऊपर है। आप आए हो, आपने आते सार उनका घंटा बजा दिया, उनके घर में, उनके क्राउड के सामने उनको 55 पे जलील कर दिया है। आंखों में आंखें डाल के मेरे से बात करो, साउथ अफ्रीका अपने पहले टेस्ट मैच की जीत से खुश है या इस टेस्ट मैच के 55 ऑल आउट पे दुख में है? मुझे आंखों में आंखें डाल के ये बात बताओ ना बेटा। वो पहले टेस्ट मैच की जीत को भूल चुके हैं, वो अब दूसरे टेस्ट मैच के 55 ऑल आउट उनकी उसके पीछे पछवाड़े में चला गया। घंटा बजा दिया आज इंडिया ने पकड़ के, उनका घंटा बजा दिया आज, घंटा बजा दिया आज इंडिया ने उनका पकड़ के। डीन एल्गर किधर गया तू? सीरियसली हो क्या रहा है कि मैं लफ्जों में बयान नहीं कर पा रहा कि हुआ तो हुआ क्या है। 55 के ऊपर साउथ अफ्रीका अपने घर के अंदर आउट हो गया है। कैन यू बिलीव इट? साउथ अफ्रीका अपने घर के अंदर 55 के ऊपर आउट हो गए। कोई मजाक हो रहा है? ये सच्ची में कोई मजाक हो रहा है? ये आप सपनों में ही सोच सकते हैं कि कोई टीम जाए किसी मुल्क के अंदर, वो भी सेना कंट्री के अंदर जाए, और उस सेना कंट्री के अंदर जाके सामने वाली जिसकी घर गई हुई है उसको 55 पे ऑल आउट कर दे। इंडिया तो भाई क्या क्रिकेट खेल रहा है। मैंने आपको कल भी कह रहा था इनका कमबैक बड़ा खतरनाक होता है, मैं पिछले 3 साल से देख रहा हूं, लेकिन इतना खतरनाक कमबैक होगा ये भी मैंने नहीं सोचा था। ये बॉलिंग की है मोहम्मद सिराज, अपना पहला स्पेल वो 9 ओवर्स का करता है। रोहित शर्मा को क्रेडिट जाता है कि उसके स्पेल को लंबा करता है। 9 ओवर के स्पेल के अंदर वो 6 विकेट उड़ाता है। पहले स्पेल में उसकी 10 ओवर वाले स्पेल के अंदर उसकी 3 विकेट होती है, उसकी एक्सटेंड करके उसको लंबा करवाया जाता है, तो उसके अंदर भी वो 3 ले जाता है। 6 विकेट सिराज ने ले ली लगातार 9 ओवर करके। और भाई पाकिस्तान वालों, वहां ऑस्ट्रेलिया में क्या कर रहे हो? बॉलिंग तो ये होती है कि साउथ अफ्रीका में जाके साउथ अफ्रीका का बेड़ा गर्क कर दिया टॉस हार के। इस पिच के ऊपर बैटिंग इजी थी, तभी तो साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग चूज की कि 280-300 लगा देंगे तो फिर सुकून में आ जाएंगे। लेकिन कंडीशन बॉलिंग के हक में नहीं थी, पिच बैटिंग को फेवर कर रही थी। उसके बावजूद जितनी शानदार किस्म की बॉलिंग की है इंडिया ने, तो क्रेडिट तो बनता है ना इनका, क्रेडिट तो बनता है जो इन्होंने बॉलिंग कर दी है। अनबिलीवेबल बॉलिंग, अनबिलीवेबल बॉलिंग के आप ये सोच भी नहीं सकते। मैं आप क्या सोच सकते हैं? मैं नहीं सोच सकता, मैं तो बिल्कुल ये सोच ही नहीं सकता कि ये हो चुका हुआ है, लेकिन ये हो गया है। मैं बड़ा खुश था, मैं आज बड़ा खुश था। आज पहली दफा ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाकिस्तान ने थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी, मैं बड़ा खुश था। लेकिन जो इंडिया ने परफॉर्मेंस दिखा दी तो अब मैं और परेशान हो गया कि हम तीसरा टेस्ट मैच खेल रहे हैं, हमारी बॉलिंग में जानता हूं वीक है, इंडिया के मुकाबले की बॉलिंग नहीं रही, इंडिया की बॉलिंग हमसे ग्रेटेड है। फिर भी आप बात करें, देखिए जो भी है, इंग्लैंड को इंग्लैंड के अंदर हराया, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर हराया, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका के अंदर 55 स्कोर के ऊपर ऑल आउट करना, ये कोई मजाक है? ये सच्ची में मजाक है कि साउथ अफ्रीका का क्या हाल किया है। माना हमने बड़ा इंडिया का मजाक उड़ाया, इंडिया 3 दिन के अंदर मैच हार गया, लेकिन यार देखो जो उनकी अच्छी चीज है उसको एडमिट भी करो। वो अपनी हार से सीख कर आए और उन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया साउथ अफ्रीका का। एडम मार्करम, डीन एल्गर, ट्रिस्टन स्ट्रब, टोनी डिजोर्सी, जो पिछले मैच में बैटिंग में 50 मार रहा था, सबके सब ढेर होके रह गए। मार्को जेंसन जिसने 84 मारा था, सबके सबका बेड़ा गर्क करके रख दिया। ये होती है ना फिर कमबैक, इसको कहते हैं कमबैक। एक सेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ लंच से पहले वाला, उसके अंदर बेड़ा गर्क करके रख दिया किसका? साउथ अफ्रीका। और यहाँ जो साउथ अफ्रीका के साथ हुआ है, ऐसा तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा कमाल। लेकिन आपसे एक बात कही थी कि साउथ अफ्रीका की बैटिंग जो है वो है काफी इनएक्सपीरियंस। और ये आज आप जो कह रहे हैं ना, ये पूरा आ रहा है, जरा ध्यान कीजिएगा। कभी कभी ऐसा खौफनाक दिन आता है कि आपके मुंह से कुछ निकल जाता है, फिर अल्लाह ही रहम करता है। बस आपकी मोहब्बत है मोहसिन भाई। तो आपसे कहा था कि बैटिंग इनकी है इनएक्सपीरियंस, बॉलिंग तो उनकी है दमदार, लेकिन बैटिंग उनकी इस काबिल नहीं है कि आप 400 रन खाएं। तो उन्होंने पिछले मैच का भी उधार करके वापस कर दिया साथ सूद समेत कि ये लो जी। तो ऐसी तबाही की है, ऐसी तबाही 55 पे पूरी टीम आउट, और वो साउथ अफ्रीका जिसका एल्गर ही तकरीबन 200 कर गया था पिछले मैच में। कमाल है जी, सिराज व्हाट अ बॉलर ही इज, और जो उसने तबाहियां मचाई हुई है टेस्ट क्रिकेट में भी कमाल है यार। इतनी खौफनाक और बेहतरीन परफॉर्मेंस, उम्मीद तो थी कि इंडिया अच्छा करेगा, लेकिन इतना अच्छा करेगा इसकी, यार टू बी वेरी ऑनेस्ट रियलिस्टिक अप्रोच की बात करें, इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना ज्यादा अच्छा कर देगा। तो आप देखें चूंकि इतना ज्यादा अच्छा हो रहा था, तो आपका भाई भी कॉन्फिडेंट की शर्ट पहन के आएगा बहुत अरसे के बाद। तो मैंने कहा जी आज फिर ये पहननी चाहिए कॉन्फिडेंट। अब तो हर माहौल ही बड़ा कॉन्फिडेंट है, इतना कॉन्फिडेंट माहौल तो फिर रोज रोज तो बनता नहीं है। तो वही एल्गर, वही जॉनसन ही नहीं काबू हो रहा था पिछले मैच में, इसलिए तो मैं कह रहा था कि यार 250 अच्छा खासा टोटल है
टीम इंडिया की बॉलिंग को मद्देनजर रखते हुए, बुमराह और सिराज को सामने रखते हुए कि इतने शानदार ये बॉलर हैं, तो ये 250 के आसपास रोक लेंगे। आई वॉज वेरी सरप्राइज कि 400 रन बन गए यार। लेकिन भाई उस मैच का भी इस मैच का मिला के स्टूल समेत वापस कर दिया है। 55 पे पूरी टीम आउट। तो मोहसिन भाई साहब, ये तो वो क्या मुन्ना भाई MBBS की वो जो डायलॉग, भाईजान मैं नमाज के लिए घुसते ही खत्म हो गई। नमाज के लिए सोच रहा था, ये टक 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 टक, मैं क्या नमाज तो भाईजान शुरू की तो पता लगा बीच में ये आउट हो गया और